सर, हमारे माशरे में आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी मेन वजह क्या है? देखो, जो डिप्रेशन है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है। नॉर्मली हम हर चीज़ को डिप्रेशन समझते हैं। डिप्रेशन की कुछ काजेज़ होती हैं। उन काजेज़ के लिए पहले आपको उनकी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। डिप्रेशन की जब आप काज की बात करते हैं तो इसके 3 जो है ना मेजर वजूहात हैं। वो क्या है? नंबर 1 टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। ये तीनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। डिप्रेशन जो होता है ना, वो इन तीनों में से किसी एक वजह से होता है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंशन क्या है और क्यों होती है, फिर एंग्जाइटी और फिर स्ट्रेस। अच्छा, टेंशन जो है ना, नॉर्मली ये आपके पास्ट की वजह से होती है। जो माजी में आपने कुछ गलत किया होता है या कोई कोशिश ऐसी की होती है जो आपकी हुई नहीं होती और आप नाकाम होते हैं। यानी आप कह लें कि अपने जो रेग्रेट्स हैं या जो फेलियर्स हैं, उनकी वजह से आपको टेंशन होती है। आप इन चीज़ों को सोचते हैं बार बार और उसको याद करते हैं। इसकी वजह से फिर आप टेंशन का शिकार हो जाते हैं। टेंशन की ये वजह है। इसको आपने मिक्स नहीं करना किसी भी चीज़ के साथ। फिर एक टर्म आती है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का तल्लक पास्ट या माजी से नहीं होता, ये फ्यूचर के वाले से होती है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच के ये एंग्जाइटी फ़ील करते हैं। आप ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं कि आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा। कुछ लोग अपने बच्चों के हवाले से ये सोचते हुए परेशान होते हैं, कुछ अपने कारोबार को सोच के परेशान हो जाते हैं, कुछ अपने जॉब कैरियर के हवाले से सोच रहे होते हैं। तो ये जो फ्यूचर के बारे में जो हद से ज़्यादा आप सोचते हैं, ये एंग्जाइटी होती है। ये जिस तरह से टेंशन डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है, इस तरह से एंग्जाइटी भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है, अगर ये एक लिमिट तक आप इसको ऊपर ओवरकम इसको नहीं कर पाते। फिर एक टर्म यूज़ होती है स्ट्रेस। ये इन दोनों से एक अलग चीज़ है। स्ट्रेस ये होता है कि आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या आपको एक टारगेट दे दिया गया, आपको उसकी अचीवमेंट मुश्किल लग रही है। अच्छा, हम अक्सर इसको भी टेंशन कहते हैं। ये टेंशन नहीं होता, ये होती है स्ट्रेस कि आपने एक काम करना है, या तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप इसलिए स्ट्रेस में आ रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। जैसे पहले मैंने आपको कहा टारगेट है, वो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, या फिर आपके साथ एक टीम है, आप एक टीम वर्क कर रहे हैं, आपसे वो लोग मैनेज नहीं हो रहे। ये स्ट्रेस काज करता है। अच्छा, अब इन 3 चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो होता क्या है कि आपकी इनएबिलिटी टू मैनेज दीज थिंग्स, कि आपकी जो ना अहली है, या आप इसको कह लें कि आप इस काबिल नहीं हो पाते कि इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। यानी जिस तरह से माजी की हमने जो टेंशन आपको देता है, उस माजी से आप इस लिहाज से तो ज़रूर याद करें कि उससे आप कुछ लर्न कर सकें कि दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगा। उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आ जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ, उससे लर्निंग। उसको बार बार सोचने से फ़ायदा नहीं होगा। आप टेंशन में जाएंगे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। क्योंकि 2 स्टेट्स ऐसी होती हैं जब आपकी मेंटल क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी वो ब्लॉक हो जाती है। वो स्टेट्स क्या हैं? एंगर और टेंशन, यानी गुस्सा, या आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए आप बार बार उसको याद करेंगे और नेगेटिव तरीके से याद करेंगे तो वो आपको आगे भी मज़ीद सोचने, बेहतर सोचने से भी रोकेगा। तो उससे आपने जस्ट गलतियों से लर्न करना है और उसको आगे बढ़ना है। यानी कि आप ये समझ लें कि वो गलती मेरा एक्सपीरियंस बन गया है, अब मैं उसको मज़ीद अपने लिए रुकावट नहीं बनाऊँगा, अब मैं उससे लर्न करके आगे बढ़ूँगा। ये एक पॉजिटिव सेंस के साथ आप उस टेंशन को ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमने एंग्जाइटी की बात की है, क्या फ्यूचर के बारे में देखें। फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में इस हद तक टची हो जाना कि पता नहीं क्या होगा, ये सोचने से क्या होगा? क्या कोई मसले का हल निकल आएगा? कुछ नहीं होगा, बल्कि आप मज़ीद, मैंने कहा कि जैसे ही आप इन चीज़ों को ज़्यादा लाएंगे माइंड के अंदर, आप जो अच्छा कर सकते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। आप उसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए उसके लिए प्लानिंग अच्छी करें, और जो चीज़ आपके पास है, जो आप कर पा रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करें। अब ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस से बचने के लिए आपको अपनी
जो है ना प्लानिंग, अपनी प्रोडक्टिविटी उसको बेहतर करना है, उसके लिए कुछ टूल्स हैं, जो टूल्स हम पहले भी डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि विजडम और नॉलेज, इसको बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपसे टीम मैनेज नहीं हो रही तो टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, इसके ऊपर लर्निंग करें। अगर आपको एक टारगेट दिया जा रहा है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अच्छी प्लानिंग करें। प्लानिंग अगर आप समझते हैं कि आपसे नहीं हो रही तो उसके लिए लर्निंग करें, कोचिंग हासिल कर लें। तो ये क्या होगा कि आपके स्ट्रेस को कम करेगा। अच्छा, मेन चीज़ आपने पूछी डिप्रेशन, कि डिप्रेशन में इंसान कब जाता है। ये जो तीनों स्टेट्स हैं ना, टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जब ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते और रेगुलर इन में से किसी भी स्टेट्स में ज़्यादा देर तक रहना शुरू कर देते हैं, तो ये आपको बैडली इम्पेक्ट करता है और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन कह लें कि इन तीनों से एक आगे का स्टेप है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन तीनों जो स्टेट्स हैं, आपको किसी मेडिकेशन की, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे कोच के साथ, अच्छे कंसल्टेंट के साथ जस्ट डिस्कशन करके अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा के, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इन तीनों से बच सकते हैं। अगर जब आप इन तीनों से एक ज़्यादा अरसे तक जब नहीं बच पाते, आप मुसलसल इस हालत में जब रहना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप एक सो कॉल्ड छोटी सी मेडिकेशन होती है, पैनाडोल ले लें जी, सर चकरा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से जब इन आदात की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, सोने, आपको नींद नहीं आ रही होती, नींद की गोली लेना शुरू कर देते हैं, तो ये स्टेट आगे रिज़ल्ट करती है डिप्रेशन में। और फिर डिप्रेशन जो है जब इस लेवल पे चला जाए कि आपको थॉट्स चेंज करने से या इवन छोटी मोटी मेडिकेशन से भी आपको रिलीफ नहीं होता, तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो आपको मेडिकेशन की तरफ ले जाता है। तो इसलिए डिप्रेशन से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले तो हम ये पहचानें कि मेरे इस ज़हनी दबाव की वजह क्या बन रही है। क्या कोई टेंशन है, कोई माजी का कोई ऐसा मसला है जो मुझे परेशान कर रहा है, तो उसका सलूशन डिफरेंट होगा। या आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हो रहे हैं, उसकी कोई वजह है जिसकी वजह से मैं ज़हनी दबाव का शिकार रहता हूँ, फिर उसके हवाले से उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। या आपके किसी बिज़नेस या जॉब या एजुकेशन में या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं कि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, क्या उस वजह से ज़हनी दबाव का शिकार है, तो इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जब आप इन तीनों चीज़ों को, इसके ऊपर आप गौर करेंगे ना, तो इसके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं होगी, ठीक होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जी बाज़ दफ़ा रिलेशन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम शिकार होते हैं। अब रिलेशन की भी कोई वजूहात होंगी ना, या तो वो माजी से कोई कनेक्टेड चीज़ होगी जो टेंशन काज कर रही है, या किसी रिलेशन के वाले से आप परेशान हैं फ्यूचर के लिए, वो प्रॉब्लम होगी, या करंटली कोई आपस में बिहेवियरल प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये स्ट्रेस है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, आप उन रिलेशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये तीन ही मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं। अब ये तो इंडिविजुअली हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि उसकी प्रॉब्लम किससे जुड़ी है, फिर उसका सलूशन हो सकता है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं।